उम्र कम पड़ जाती है जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को जानने में। जीवन का मकसद क्या है इसकी परिभाषा, और मृत्यु का मतलब क्या है इसकी अभिलाषा। चाहे जिंदगी हो या मौत, दोनों के लिए बस एक बहाना चाहिए होता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरे की कोई अहमियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। ना ही जीवन मृत्यु से डरता है और ना ही मृत्यु से जीवन खत्म हो जाता है। इसका चक्र निरंतर घूमता रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ अनहोनी हो जाती है। जहां मां अपने कोख से जन्मे नवजात की मोह को त्याग कर उसे छोड़कर उससे दूर जा नहीं पाती है। बच्चे की आंसू और उसकी चीख मां को जाने नहीं देती है। आज की ये कहानी कुछ ऐसे ही वास्तविक अनुभवों पर आधारित और एक ऐसी सच्ची घटना के आधार पर लिखी गई है जो वाकई हमें चौंका देने वाली है। वक्त बहुत ही कम है। ईश्वर पे भरोसा रखो आशु, और खुद को संभालो। कल अगर एक बार होगा, मैं अपने क्लिनिक से लौटते वक्त देख कर जाऊंगा। जी डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठो और बस प्रे टू गॉड, होप फॉर द बेस्ट। माया, माया, एक बार देखो मेरी तरफ। अपने बच्चों को नहीं देखोगी? इनका क्या कसूर है माया? मैं अकेले कैसे इन्हें संभालूं? ये देखो सुमी, तुम्हारी बेटी तुम्हें देख रही है, और ये नन्ही सी जान, इसका क्या कसूर है माया? जीना चाहती हूँ, क्या करूं? मुझे माफ करना आशु, यहाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। जा रही हूँ, पर लौटूंगी जरूर। मुझे लौटना है इस नन्ही सी जान के लिए। वादा करो, तुम हिम्मत नहीं हारोगे। मेरा इंतजार करना। नन्ही से राजकुमार के माथे से अभी माँ का साया हटने ही दूंगा। साया बनकर ही सही रहूंगी मैं तुम सबके साथ। बड़े होने तक संभाल के तुम्हारे हवाले कर दूंगी। माया,
रिश्ते बहुत ही नाजुक कड़ी होती है बेटा। इंसान कई जन्म लेकर भी रिश्तों के सही मायने नहीं समझ पाता है। समीर बेटा, मैं तुम्हारा डॉक्टर अंकल हूं, डॉक्टर भौमिक। आज मैं ये चिट्ठी तुम्हें विशेष कारणों से लिख रहा हूं। मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो मुझसे उम्र में छोटा ही था। आज तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, कल शायद मैं भी ना रहूं। उम्र हो चला है बेटा। तुम्हारे पिताजी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर तुम लोगों को लेकर यहां से चले गए थे, ये घर को मेरे हवाले करके। तुम 7-8 साल के रहे हो और तुम्हारी दीदी 12-13 साल की। वहीं मैंने तुम लोगों को अंतिम बार देखा था। तुम्हारी काकी माँ भी तुम्हें देखना चाहती। एक बार जल्दी समय लेकर आ जाओ और इस घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले। मैंने यहाँ पर एक भरोसे का दलाल भी ठीक कर रखा है, प्रेम चौधरी। उसे तुम्हारा नाम पता सब दे रखा है। अगर तुम मकान बेचना भी चाहो तो वो तुम्हारी मदद करेगा। बाकी तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा। मेरा आशीष लेना, बस एक बार समय निकाल कर आ जाओ। तुम्हारा डॉक्टर अंकल। जानती हूँ, मैं देख रहा हूँ समीर लौट कर आ रहा है उसी घर में जहाँ वो अपना बचपन छोड़ कर गया था। माया की नजरें बस एक टक आज भी उसी की राह देख रही। हाँ, जैसे उसे पता हो कि उसका बेटा समीर अपना बचपन को तलाशते तलाशते एक ना एक दिन जरूर अपने माँ के पास लौटेगा। माया को आज भी याद है जिस वक्त समीर उसे छोड़कर गया था, उसे खीर बहुत पसंद था। आज उसकी बेचैनी बस उसे एक बार देखने का है। यही बात तो जानने के लिए वो तड़प रही है कि आज भी समीर को खीर उतना ही पसंद है या नहीं। पुकार लो तुम आवाज देकर, उड़ता फिरा मेरा चल, मेरे पीछे तू आ मुझको ले चल। शहद, यही है आपका बंगला, आपका घर। न जाने कितने दिनों से मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, फिर भी यह घर काफ़ी पुराना हो चुका है। मरम्मत की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी के हवाले ही यह घर रहा। उनका भी काफ़ी उम्र हो गया था। उन्होंने ही मुझे यह घर बेचने के लिए कहा था और आपको खबर देने के लिए भी। मेरा काम सिर्फ घर बेचवाना और खरीदवाना है। अब फैसला आप ही लेंगे। डॉक्टर अंकल कहाँ हैं वीरेन बाबू? फिलहाल तो नहीं है। आप मेरा फ़ोन नंबर रखिए, किसी भी तरह की बात होगी मुझे खबर कर देंगे। मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। मैंने ऊपर के सभी कमरे साफ करवा दिए हैं। एक कमरा केवल बंद रहता है, उसमें कुछ पुरानी चीज़ें हैं ना, आपके किसी भी काम की नहीं। आपके देख रेख के लिए, खाना बनाने के लिए मैंने पड़ोस की मौसी की बेटी कमला को कह दिया है, आती ही होगी। तब तक आप फ्रेश हो लीजिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ लोड शेडिंग बहुत होती है। छोटा शहर है ना बाबूजी,
बाहर बरामदे में एक पैकेट मोमबत्ती और माचिस भी रख दिया है। कल सुबह मैं एक इमरजेंसी लाइट भी ले आऊँगा। अच्छा, अभी चलता हूँ। तुम कौन? तुम कमला हो? पर तुम कब आई? पर तुम आई कहां से? मैंने तो तुम्हें आते हुए नहीं देखा। पीछे की तरफ से आई। ठीक है, एक काम करो, तेरे डिनर बना लो, मैं तब तक फ्रेश होकर आता हूँ। और हाँ, एक कप चाय पिला देना। अच्छा सुनो, तुम बोल नहीं सकती? अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कमला। क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? अरे वाह, तुम तो खीर बना रही हो। तुम्हें कैसे पता मुझे खीर बहुत पसंद है? कौन? घबराओ मत बेटा। कमला, कमला, तुमने मुझे बेटा क्यों कहा? तुम बोल सकती हो? कौन है? ऐसा लगा किसी औरत को देखा मैंने। लाइट भी जल रही थी। कमला थी ना, खीर यहीं छोड़कर चली। दरवाजा तो बंद था।
पुकार लो तुम आवाज देकर, पुकार लो तुम आवाज देकर, भटक रही हूँ बेचैन होकर, भटक रही हूँ बेचैन होकर, पुकार लो तुम आवाज देकर। कमला, 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 कमला। मुझको ले चल, उड़ता फिरा मेरा चल, मेरे पीछे तू आ मुझको ले चल, अकेली ना रह पाऊंगी फिर से, अपना ले तू मुझको अपने दिल से, अकेली ना रह पाऊंगी फिर से, अपना ले तू मुझको अपने दिल से, पुकार लो तुम आवाज देकर, पुकार लो तुम आवाज देकर। समीर, मेरा प्यारा बेटा, मेरा नन्हा सा राजकुमार, कितना बड़ा हो गया है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कुछ तो याद होगा, कैसे बचपन में मेरे पीछे पीछे मुझे मामा पुकारते थे। ये तो मेरी बदकिस्मती है बेटा कि तुम्हें ठीक से गोद में भी ना ले सकी। आओ, तुम्हें अपने बचपन की सैर कराने ले चलो। तुम्हें तो सब कुछ याद आना चाहिए बेटा। तुम्हारे इन दोनों हाथों से ही तो मेरी मुक्ति होगी। जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और तुम मुझे माँ कह के पुकारोगे, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगी। आओ आओ समीर, आओ मेरा प्यारा बेटा, आओ।
तुम्हें तुम्हारा भूला हुआ बचपन याद दिलाती हूँ। आओ समीर, आओ। ओले 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 चुप हो जा बेटा। ओले 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 अब मैं तुम्हारे लाडले को कैसे चुप कराऊं माया। ओले 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 तुम भी हमें इसी वक्त अकेला छोड़ के चली गई। सुमी, ओले 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 सुमी, अरे इधर आओ। ओले 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 अच्छा अपने भाई को संभालो, मैं दूध गर्म करके लाता हूँ। अरे लाया बाबा लाया, दूध गर्म करके लाता हूँ। सुमी, सुमी, जरा भाई का दूध का बोतल लाता हूँ। देखो वहीं पे होगा। अरे जल्दी करो बाबा। हाँ, जा रही हूँ। पापा, तुम भी ना दिन ब दिन गोलक्कर होते जा रहे हो। दूध की बोतल वहाँ रख के मुझसे बोलो तुमने। पापा। अच्छा, और दूध तूने क्या रखी? तुमने गैस क्यों जलाया? आगे से मत जाओ। मैंने नहीं जलाया, मुझे थोड़ी आता है। माया, पुकार लो तुम आवाज देकर, भटक रही हूँ बेचैन होकर। माँ, थोड़ी सी और खीर दो ना माँ। नहीं, अब तुम्हें नहीं मिलेगा, सबके लिए बना है ना। जाओ जाके दूध दो। माँ, थोड़ी सी और खीर दो ना। क्यों जिद कर रहे हो? अच्छा ठीक है, ले आ। तुम थोड़े ही नहीं बनेगी, माँ देगी मुझे। तुम्हें पता है ना बाबू, माँ कहाँ से आएंगी? माँ तुम्हारे पास नहीं रहती है, मगर मेरे पास हमेशा रहती है। कहाँ है माँ? वहाँ है। मेरी ममता को पहचान लो, एक बार तुम माँ पुकार लो। कहाँ जा रहे हो बाबू? तुमसे मतलब? Very good. A for apple, B for ball, C for cat. अच्छा, अब बताओ तो बॉल का स्पेलिंग क्या है? B-O-L. B-O-L नहीं, B-A-L-L. ठीक है? चलो, वेरी गुड। किससे बात कर रहे थे? माँ, 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 माँ।
समीर माँ 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 अच्छा कमला, कल रात को क्या तुम फिर आई थी? और उस कमरे में पीछे कोई रहता है क्या? ठीक है, तुम जाओ। आओ आओ समीर बेटा आओ। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मैं नहीं जानता था डॉक्टर अंकल कि आप आ गए। ये तुम्हारी काकी माँ है। आओ आओ बेटा, बैठो, चाय पियोगे? नहीं काकी, डॉक्टर अंकल मैं कुछ जानने के लिए। मुझे पता है बेटा तुम क्या जानना चाहते हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, वो सब कुछ तुम्हें दिखाई जा रही है, सब कुछ तुम्हें सुनाई जा रही है। अपनी माँ को मुक्ति दे दो बेटा। वो बेचारी तुम्हारे खातिर, तुम्हें पालने के लिए अपनी इच्छा से, अपने मन से यहाँ आ तो गई थी, पर जा नहीं पा रही है। तुम्हारा मोह और तुम्हारे प्रति लगाव उसे जाने से रोका हुआ है। उसे मुक्ति दे दो समीर बेटा, उसे मुक्ति दे दो। मगर कैसे? ऊपर बरामदे के कोने में जो कमरा है वो तुम्हारी माँ का है बेटा। बरसों से वो हमेशा बंद रहा है। जब से तुम लोग यहाँ से गए हो वो ठीक से खुला भी नहीं। हाँ मगर आज मैंने उस कमरे को खोला था ना, उस कमरे को आज। पर काकी माँ आपको कैसे? यूं ही बोली, मुझे ऐसा लगा। वो कमरा लेकिन बिल्कुल साफ लग रहा था, जैसे वहां कोई रहता हो है ना। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ हो जिस दिन उस कमरे को साफ ना किया गया हो। तुम्हारी माँ जो रहती है वहां, मतलब तुम्हारे माँ की बहुत सारी तस्वीरें हैं वहां। तुम लोगों की बचपन की यादें हैं वहां। तुम दोनों भाई बहनों की बहुत सारी यादें हैं उस कमरे में। यहां से जाते वक्त सब कुछ समेट कर ले जाना बेटा। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आई ना बेटा? हाँ काकी। उसे कभी नहीं भूलना बेटा। लोगों को ऐसा लगता है
कि जो हमें छोड़कर चले जाते हैं ना, वो शायद सब कुछ भुलाकर चले जाते हैं, मगर ऐसा नहीं। एकदम से लोगों को छोड़कर जाने से पहले उन्हें बहुत सारी परीक्षाएं देनी होती है बेटा। मोह माया को त्यागना पड़ता है। तुम्हारी माँ मोह माया में फंसी हुई है। तुमने उसे माँ कहकर, उसके साये को माँ पुकार कर उसे मुक्ति दे दी। कमला, इसमें वो कमला नहीं है बेटा, वो हमारी बेटी शिवांगी है। समीर, अब उसका देखभाल तुम ही करोगे बेटा। वो बहुत ही अकेली हो गई है। जानते हो बेटा, लोग हमेशा आत्माओं के बारे में यही सोचते हैं कि वो हमें डराते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जो लोग जिंदा रहकर भी गलत काम करते हैं ना बेटा, वो मरकर भी गलत होते हैं। मगर वैसे इंसान जो जिंदा रहकर अच्छे काम करते हैं ना, वो कभी गलत नहीं होते हैं। बाकी सब भगवान के हाथों में है बेटा। तो आप ही शिवांगी है ना? हाँ, पर आपको ये सब किसने कहा? डॉक्टर अंकल और काकीमा ने। क्या? हाँ, और आप तो बोल भी सकते हैं। हाँ, फिर आपने मुझसे ये सब छुप क्यों कहा? मुझे ये सब कहने के लिए कहा गया था। वो जो ऊपर आपकी माँ का कमरा है ना, उसे मैंने ही साफ सफाई करके पहले की तरह रखा। पर आपको ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो तो मुझे बाबा और माँ ने पहले ही कह रखा था। खैर, जो भी है, ये मकान अब मैं बेच देना चाहता हूँ। मैं आज ही वीरेन बाबू को बोलकर एक खरीदार ढूंढने के लिए कह देता हूँ। तब तक आप कुछ दिन और मेरा साथ दीजिएगा। मैं आज ही कलकत्ता लौट जा रहा हूँ। तब तक आप अपना और डॉक्टर अंकल और काकीमा का ख्याल रखिए। मैं उनसे मिल के आता हूँ। बाबा और माँ को गुजरे हुए तो अभी 1 महीने भी नहीं हुए। क्या?